तो कैसे हैं सब। आज बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस हुआ है, जहाँ पे एक राइटियस पार्ट नहीं है बट बेटर पाथ है। मतलब राइटियस नहीं बोलूँगा मैं, बेटर पार्ट की बात करूँगा। तो घुसते हैं वीडियो में। तो वेलकम 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 टू मर्डर पंडित दोस्तों, चैनल फॉर द मदरिस्तास, बाय द मदरिस्तास एंड ऑफ द मदरिस्तास। तो बात करेंगे सबसे पहले पॉइंटर के बारे में, दैट इज UEFA। यूएफा जैसा हम सब जानते हैं, इसलिए करा क्योंकि थोड़ा एग्जैजरेशन देना था उस पॉइंट पे। बट यूएफा के आइडियल्स यार हमेशा ना टीम्स के अगेंस्ट रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि बड़े क्लब्स क्यों पंगा ले रहे हैं इनसे? मेरा रीज़न ये है कि जो ये अमाउंट देते हैं ना, मतलब जो है वो तुम ही जनरेट कर रहे हो, और उसका भी वो जो अमाउंट मिल रहा है वो परसेंटेज है। मतलब तुम्हें फुल अमाउंट नहीं मिल रहा जो तुम्हारे टीवी राइट्स वगैरह, क्योंकि हम है बिगेस्ट मोनोपोली, हम ही मैनेज करेंगे, तो तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा कंपटीशन है, हम है सब। तो यूसीएल में ये चली आ रही है रीत, और बहुत सारे क्लब को बैन भी किया गया, जैसे सिटी और चेल्सी का आप जानते ही है, ट्रांसफर बैन लगाया था उन पर। बात ये है कि इसके रिवोल्टिंग ना एक लीग हुआ था 2 साल पहले, एक चीज़ आई थी दैट ब्लू एवरीवन माइंड, दैट इज ESL, यूरोपियन सुपर लीग। तो सुपर लीग में क्या होना था कि बड़े बड़े क्लब्स आने हैं। बड़े क्लब्स में मैं ये कह सकता हूँ कि सीरिया के टॉप क्लब्स, ला लीगा के टॉप क्लब्स, बुंडेसलीगा का एक टॉप क्लब, और सेकंड वाले का डाइसी था, लीगा का एक टॉप क्लब दैट इज PSG। और फाइनली हमारे सारे जो ये क्लब्स हो रहे थे पूरे आ गए थे एक साथ। तो हम एक प्लान बनाने वाले थे जिसमें प्रीमियर लीग के जो 6 है ना, टॉप 6, वो तो पक्का ही होने थे। ये प्लान इंस्टिगेट हुआ था 3 क्लब्स के कारण, दैट इज मैड्रिड, बार्सिलोना एंड यूवेंटस। तो हुआ क्या था, स्टार्टिंग कैसे हुई? मैड्रिड में फ्लोरेंटिनो पेरेज के पास एक आइडिया है, और फ्लोरेंटिनो पेरेज हैज बीन इन वॉर विद यूएफा काफ़ी टाइम से, ये हमें पता है। इट्स प्रायर टू ESL वाला आइडिया, उससे पहले से ये गन चला आ रहा है। रीज़न बीइंग कि वो जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंटर बताया ना कि जो पैसा मिल रहा है वो परसेंटेज है, अमाउंट। तो क्लब्स को लगने लग गया यार कि हम मेहनत करें, हम लोग कंपटीशन में आए और हमें नहीं मिले, तो ये तो गलत बात है ना। तो एक रिवोल्टिंग फेस आ गया, और ये जो रिवोल्टिंग फेस था इसमें वो लीग बनना चालू हुआ था। तो इतना हमें पॉइंटर समझ आ गया कि ये होना था। ESL में क्या होना था कि ये जब बड़े क्लब लड़ेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू जनरेट होगा तो उतना ही अमाउंट इनको दे देंगे, जिसके कारण ये हो रहा था कि क्लब्स वर रेडी टू साइन, और बहुत क्लब्स ने साइन कर दिया था। जैसा मैंने आपको बोला, वो टॉप 5 लीग्स तो पूरी हो गई थी ऑलमोस्ट। मतलब 2 ही क्लब्स थे जो नहीं कर रहे थे, दैट इज बायर्न PSG, जिनमें क्योंकि बायर्न का यूनियन वाला इशू आ रहा था, बट उसका अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ था उस टाइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई, काफ़ी हीटअप हुआ, फिर बोला गया क्लब्स को हम लोग लीग से हटा देंगे, कि बिग 6 प्रीमियर लीग से हटा देंगे, ला लीगा से बारसा इसको हटा देंगे, रियाल को। बट एवरीवन न्यू कि अगर इन क्लब्स को हटा दिया जाए, जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ये क्लब्स जनरेट करते हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप मारेगा। आप अगर आप आज यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हो और वो हट जाती है EPL से, आप एकदम उसको वेस्ट हैम को तो नहीं सपोर्ट करोगे ना। बात तो यही है कि फैन बेसिस को आप लोग इतनी जल्दी कैसे लुभाओगे, जबकि इवन दो फैन बेसिस ये कह रहे हैं कि अभी हम एंटी है, बट स्टिल जब ये कंपटीशन होगा, बड़े टीम्स भिड़ेंगे, तो इवेंचुअली वो आ ही जाएंगे। तो कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियंस चल रहे थे यहाँ पे, ये चलता गया। आज का जो केस है ना वो सारा इस पर ही रोटेट किया। लग्जमबर्ग में अभी एक ट्रायल चल रहा है मैड्रिड वर्सेस यूएफा का, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं पूरे उसमें। इसमें क्या हुआ है कि मैड्रिड को ना टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो ये ESL हो रहा था, यूरोपियन सुपर लीग, इसके प्रोप्राइटर कौन थे? फ्लोरेंटिनो पेरेज का आइडिया था कि हमें एक कंपटीशन रखना चाहिए जिसमें हम सबको इक्वल वो मिलेगा। तो वो हमें दिखा कि जो कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस है, वो ओपिनियंस ये वो, अगर आप स्टेटमेंट्स भी सुनो तो एक दूसरे के बहुत एंटी बोल रहे हैं। ठीक है, और ये स्टार्टिंग मतलब इस सीज़न के नहीं, पिछले सीज़न, उससे पिछले सीज़न चला आ रहा है। तो ये ट्रायल जो चल रहा है ना, इसमें एक रिपोर्ट आती है कि 780 मिलियन मैड्रिड ने ज्वाइन कर लिए, कि 3 साल का बैन लगेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ ये हुआ क्या है। मैड्रिड ने थोड़ा अमाउंट जनरेट किया 780 मिलियन का इक्विवेलेंट। तो ये अमाउंट मैड्रिड रखना चाह रही है अपने साथ, पॉसिबली अगर बैन लग जाए। और ये बैन क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया ये हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं, और इनका कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियन है,
और ये लोग गलत लीग स्टार्ट करना चाहते थे, हमारी जेबें कम होती तो इनको बंद कर दूँ। ये था जो मेन टॉपिक था। बट घुमा फिरा के ये बोला है कि नहीं भाई, देवर ओपिनियंस अगेंस्ट द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, ये वो मतलब बकवास की है वहाँ पे। पॉइंटर ये आ जाता है कि कैसे बैन करोगे तुम रियल मैड्रिड को, कैसे बैन करोगे तुम रियल मैड्रिड को। सबसे पहले मेरा पास जो फर्स्ट पॉइंटर है कि वाई रियल मैड्रिड कैन नॉट बी बैंड, ठीक है, वाई रियल मैड्रिड कैन नॉट बी बैंड, उसके पॉइंटर्स ये रहे। फर्स्ट पॉइंटर, सपोर्ट। Real Madrid has one of the biggest fan bases on this planet. They recently won the Champions League for the 14th time. Not even 5-6 times. We are talking about double-digit wins. Winning the Champions League double digit, it's the only team, and it is almost, it is double the next team who comes in the number of competitions won. That is AC Milan with 7. That means how big and what kind of benchmark we are. We set the benchmark, और हम लोगों को ही अगर तुम निकाल दोगे तो बाकी टीम्स का क्या होगा? सपोर्ट उसी के लिए काउंट होगा कि फैन बेस तो एक तो अगेंस्ट हो गया आपके कि भैया हमारे क्लब को क्यों हटाया जा रहा है, ये वो व्यूअरशिप वहाँ से थोड़ी गिरेगी। दूसरा पॉइंटर ये आ जाता है कि बाकियों के क्लब्स जैसे बार्सिलोना है, यूवेंटस है, AC मिलान है, ये वगैरह, ये भी क्वेश्चन करेंगे आपको कि कल को तुमने यार बिगेस्ट एंटिटी को अपने कंपटीशन में अगर तुमने उसको ही हटा दिया तो हमारा तो क्या ही करोगे कि अगर हमने कुछ बोल दिया तुम तो हमारे पैसे भी खा जाओगे जो हमारे ऑलरेडी कमा रहे। समझ रहे हो? जो पैसे इनके पास आ रहे हैं उसमें से भी ये परसेंटेज ले रहे हैं। पता चला अगर इनको और मन किया और पैसे चाहिए तो ये तो और परसेंटेज गिरा देंगे, तो बाकी क्लब्स भी अपोज करेंगे। अब वो अपोज करेंगे तो उनका फैन बेस भी अपोज करेगा। तो एक पॉइंटर के अंदर आपके 3 फैन बेसेस अगेंस्ट हो गए, एक तो क्लब का, एक पूरा वर्ल्ड फुटबॉल। तो दैट मीन्स आपका कॉम्पिटिशन तो फंस गया। सेकेंड चीज़, जब ये इतना ज़्यादा बैन करेगा तो रियल मैड्रिड शायद ESL फिर स्टार्ट कर दें, और इस बारी बेटर कन्विंसिंग पावर से हो, क्योंकि अब फैन बेस भी साथ है। फैन बेस अगर साथ है तो आपके पास सपोर्ट भी आ रहा है, अब सपोर्ट भी आ रहा है तो आप और पैसा जनरेट करोगे। थर्ड पॉइंट कि इतना बड़ा रिस्क लेना इज नॉट फीजेबल। अगर इतना बड़ा रिस्क लेना चाह रहा है तो UEFA अगर लेना होता तो ले चुका होता, अभी नहीं ले सकता। एंड अगर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बोल दिया है कि नहीं होगा ये, तो नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो 780 मिलियन बस 3 साल के बैन के लिए बना है, पॉसिबली, जो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू डोंट नीड टू वरी, एनी मैड्रिड फैन डज नॉट नीड टू वरी। हमारा क्लब सर्वाइव करेगा एंड अपोर्ला 15, यही बोलते हुए चलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना। हाला मद्रिद, इन आदामास, हस्तानो फिनाल, वामोस रियाल, सुई।